इस वीडियो में हम मेजर और मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कॉजेज़ को और ट्रीटमेंट को जानेंगे। इसके कॉजेज़ को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बायोलॉजिकल। इसमें फर्स्ट है डायथीसिस मॉडल। ये बताता है कि डिप्रेशन तब डेवलप होता है जब किसी पर्सन में पहले से ही कुछ वल्नरेबिलिटी होती है जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के कारण एक्टिव हो जाती है। ये वल्नरेबिलिटी जेनेटिक, नेचर एंड नर्चर के इंटरेक्शन या बचपन में सीखी गई पर्सपेक्टिव यानी स्कीमास से डेवलप होती है। दूसरा है फैमिली एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस। फैमिली पर की गई रिसर्च बताते हैं कि जिन लोगों के ब्लड रिलेशन में मूड डिसऑर्डर पाए जाते हैं उनमें भी डिप्रेशन डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ट्विंस पर की गई स्टडी बताती है कि अगर एक जैसे दिखने वाले ट्विंस यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस को डिप्रेशन होता है, उनमें से किसी एक को डिप्रेशन होता है तो दूसरे को डिप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। जबकि डिजाइगोटिक ट्विंस यानी जो एक जैसे नहीं दिखते उनमें ये रिस्क थोड़ा कम होता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉज। इसमें फर्स्ट है पर्सनैलिटी एंड डिप्रेशन। कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स डिप्रेशन को डेवलप करने और बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। नेगेटिव इमोशनैलिटी डिप्रेशन से जुड़े मेन कॉज होते हैं। लो सेल्फ स्टीम और सेल्फ डिफेटिंग थिंकिंग डिप्रेशन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा है बेकर्स कॉग्निटिव मॉडल। डिप्रेस्ड पीपल खुद या दुनिया और फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर लेते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग कॉग्निटिव एरर्स और डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कारण डेवलप होते हैं। तीसरा है सेलिगमन्स लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी बताता है कि डिप्रेशन उन लोगों में डेवलप होता है जो बार बार ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये कॉन्सेप्ट लेबोरेटरी के उन जानवरों के समान है जो पेनफुल सिचुएशन से बच सकते हैं लेकिन वह बचने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्होंने हेल्पलेसनेस सीख ली होती है। फोर्थ है बॉल्बी का अटैचमेंट थ्योरी। ये थ्योरी बताता है कि बचपन में पेरेंट्स या केयर टेकर्स से मजबूत अटैचमेंट डिप्रेशन के रिस्क को कम कर सकता है। अगर बचपन में पेरेंट्स से सेपरेशन, रिजेक्शन या नेग्लेक्ट मिलती है तो ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है। बच्चों के मन में ये विश्वास हो जाता है कि वो अनलवेबल या अनट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट है बंडूरा सेल्फ इफिकेसी थ्योरी। बंडूरा के अकॉर्डिंग डिप्रेस्ड पर्सन अपनी एबिलिटी को कम समझता है और खुद को यूजलेस मानता है। उनका सेल्फ इफिकेसी लो होता है जिससे उन्हें ये फील होता है कि वे अपनी सिचुएशन को बदलने में अनेबल होते हैं। ये सेल्फ डिफेटिंग थिंकिंग को जन्म देता है जिससे ये पेनफुल इवेंट के लिए खुद को दोषी मानते हैं। अगला है सोशल कॉजेस। इसमें फर्स्ट है सोशल आइसोलेशन एंड पॉवर्टी यानी गरीबी और सोशल आइसोलेशन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं। जिन बच्चों के साथ मिसबिहेवियर जैसे फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ किए जाते हैं उनमें डिप्रेशन डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगला है पेरेंटल अब्यूज़ एंड फैमिली इश्यूज़। अगर बचपन में पेरेंट्स के बिहेवियर में सीरियस गड़बड़ी होती है तो ये बच्चे के पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। पेरेंट्स का डिप्रेशन, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट या पेरेंट्स की डेथ डिप्रेशन के लिए मेन रिस्क फैक्टर है। अगला है डिप्रेशन रिस्क फैक्टर इन वुमेन्स।
वुमेन्स में डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाने के लिए मैटरनल लॉस, कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप, अनएम्प्लॉयमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेबीज, ये सारी इंक्लूड है। अगला है लाइफ इवेंट्स एंड डिप्रेशन। पेनफुल लाइफ इवेंट्स जैसे किसी लव्ड वन की डेथ, नौकरी छूटना, डिवोर्स या मनी प्रॉब्लम डिप्रेशन का कारण बन सकती है। कुछ लोगों में सोशल रिजेक्शन से जुड़े घटनाएं, इवेंट्स डिप्रेशन डेवलप करने में स्पेशली इफ़ेक्टिव होते हैं। अब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट को जानते हैं। डिप्रेशन के लिए कई तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रेजेंट है। जर्नली एंटी डिप्रेशन मेडिसिन और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बजाय किसी एक ट्रीटमेंट के। आमतौर पर डिप्रेशन के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट 12 से 20 सप्ताह यानी वीकली सेशन में होते हैं, जहां हर सेशन लगभग 1 से 2 घंटे तक चलता है। डिप्रेशन के माध्यम से सीवियर केसेस में जो ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनमें से एक है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी इस थ्योरी पर बेस है कि सोचने के कुछ सर्टेन वे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन को जन्म दे सकते हैं या उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। इस थेरेपी में थेरेपिस्ट पर्सन को उनकी सोचने की तरीके को समझने में मदद करता है ताकि वह ये पहचान सके कि कौन सी थिंकिंग उसके लिए नुकसानदायक है और कौन सी उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसका एम होता है कि पर्सन अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदलकर ज़्यादा पॉजिटिव सोच अपनाए। सीबीटी 2 हिस्सों का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉग्निटिव थ्योरी जिसमें सोचने की तरीकों पर काम किया जाता है और दूसरा बिहेवियरल थेरेपी जिसमें बिहेवियर में चेंजेस लाने का ट्राई किया जाता है। आसान भाषा में सीबीटी लोगों को सोचने, फीलिंग करने और बिहेवियर करने के तरीकों को पॉजिटिव रूप से बदलने में मदद करता है। दूसरा है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी रिलेशन और आपसी रिलेशनशिप में डेवलपमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करती है। आईपीटी का मेन एम पर्सन को ये समझाना होता है कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप का उनकी स्टेटस ऑफ माइंड और मूड पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। थेरेपिस्ट पर्सन को सोचने और बिहेवियर करने के तरीके में चेंजेस लाने के लिए हेल्प करता है ताकि उनके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीटी ऐसे कॉजेज़ पर काम कर सकती है जैसे रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट जो डिप्रेशन में रोल निभाते हैं।